और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को लूट लिया गया। तो क्या वाकई में इस साल जो इंतजामात हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं? मवेशी मंडी ये अपनी जगह है, लेकिन ये एक मेला है। आप अपनी फैमिलीज के साथ हमारी मंडी में आएं और इसको एंजॉय करें। एक शख्स है जो कि क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 लोगों को जी लूट लिया गया है, उनके सारे पैसे छीन लिए गए हैं। आप हमारे यहाँ से जानवर लेंगे, वो बाहर से भी आपको इतने का मिलेगा। लेकिन उस दुम्बे के जो बाल थे वो भी सही नहीं थे और वो वो हाथों में आ रहे जी हाँ, थे। काट के उसमें रेत भरी हुई है। गवर्नमेंट को पैसे देने के बाद भी चारा महंगा बेचूं ताकि आप मुझसे ना खरीदें। और वो ये सच है? अपने जी बिल्कुल। और फिर वो कैमरे पे आने का शौक जो है ना, वो जरा मल्टीप्लाई होके सामने आता है। अस्सलाम वालेकुम, GTV पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ ज़ारा शफ़ी। एंड एज़ वी ऑल नो कि अब ईद कुर्बा में कुछ ही रोज़ बाकी रह गए हैं और साथ साथ में जो मवेशी मंडियाँ हैं वो भी सज चुकी हैं और मंडियों की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं। इस वक्त भाव ताऊ का सिलसिला भी ग़ालिबन वहाँ पर ज़ोर शोर के साथ जारी है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी हैं जिन पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ज़ाहिर है आपने देखा होगा कि कुछ ख़बरें और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी कर रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को लूट लिया गया। फिर ओवरऑल जो मंडी में इंतज़ामात होते हैं, बहुत से लोग उस पर भी शिकवा करते हैं कि जो सहूलियात थी वो उस एतबार से नहीं थी जैसा कि होना चाहिए था। और फिर ये भी कहा जाता है हर साल, बल्कि ये दावा किया जाता है कि गुजरे वाले साल से इस साल जो इंतज़ामात किए गए हैं वो बेहतर किए गए हैं। तो कुछ अहम सवालात हैं जो कि मैं आज पूछूंगी। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मवेशी मंडी और नॉर्दर्न बाईपास पर ये होते हैं। सर वेलकम टू द शो। शहाब अली खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा कि हमेशा ये बात होती है ना कि जो इंतज़ामात होंगे वो पहले से गुजरे हुए साल से ज़्यादा अच्छे होंगे। तो क्या वाकई में इस साल जो इंतज़ामात हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं? लेकिन जी, इस दफ़ा ये सिल्वर जुबली है। अच्छा। 25 साल हो गए हमारी इस मंडी को। तो इंतज़ामात तो माशाल्लाह काबिल दीद और काबिल ज़िक्र हैं। सही। ठीक है जी। और बहुत सी चीज़ें इस दफ़ा हम इतनी नई लाए हैं कि आपको देखकर और सुनकर और वहाँ आके जो मज़ा आएगा। ये हमने मेला लगाया। मवेशी मंडी ये अपनी जगह है, लेकिन ये एक मेला है। सही। आप अपनी फैमिलीज़ के साथ हमारी मंडी में आएँ और इसको एंजॉय करें। सहूलियात का और आपने जिक्र किया, कुछ मुझे लग रहा है कि वादे हुए और कुछ पूरे नहीं हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वादे हुए और ज़्यादा वफा हुए। अच्छा। जो नहीं कहा था वो भी करके दिखा दिया। तो इस दफ़ा हमने एक फूड स्ट्रीट बनाई है जिसका शायद आप लोग जिक्र देख भी रहे हो। बहुत ही खूबसूरत फूड स्ट्रीट बनी और प्लस इसके साथ हमने एक मोटरसाइकिल्स और दूसरी चीज़ें कुरानंदाजी के ज़रिए हमने देना शुरू करी। सही। जो व्यापारियों के लिए एक बड़ी बेहतरीन दिलचस्पी है। ओके। और हम चूँकि जंग जीत के बैठे हैं माशाल्लाह, तो उसका भी फेस्टिवल टाइप मना रहे हैं। और बार बार रोज़ ही हम उस पर अपना इनामात की वो करते हैं। और बहुत म्यूजिक का 17 थंडर नाम का तो गालिबन एक बैल भी आया हुआ है। वो हैदराबाद में है और उसके मालिक शायद कराची में ही हैं। वो इधर आए में हमारी मंडी में ही हैं शायद जी। तो बहुत सी चीज़ें हम ऐसी लेके आए। सिक्योरिटी पर अगर हम बात करें, शायद आपने किसी वीडियो का भी जिक्र किया, वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक शख्स है जो कि क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर तकरीबन कोई 10 से 15 लोगों को जी लूट लिया गया है, उनके सारे पैसे छीन लिए गए हैं। और अपनी ही बात में वो जवाब भी दे रहे हैं इस एतबार से क्योंकि वो बात कर रहे हैं सरजानी की, लेकिन किस ना किस तरह रिलेट कर रहे हैं उसको नॉर्दर्न बाईपास मंडी के साथ। वो असल में शिकवा जवाब शिकवा है। हाँ। खुद ही कहा और खुद ही जवाब दिया है उन्होंने। कोई वास्ता नहीं हमारी मंडी से, कोई दूरों दूर वास्ता नहीं। सही। वो बैठे हैं सरजानी की भैंस कॉलोनी के अंदर। वहाँ वो मंडी लगी हुई है और वो ये वाकया वहाँ हुआ है। सही।
ठीक है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी चीज़ें हम आपके चैनल के थ्रू तरदीद कर दें कि एक तो ये हमारी मंडी से इसका कोई कतन दूरों दूर वास्ता नहीं। सुरजानी का ये एरिया है, आगे मंडी लगी हुई आधा किलोमीटर आगे। आइए देखिए किस तरह हमें बांध के बिठाया हुआ, 12-15 लोग थे, इनको हम लोगों को बांध के बिठाया हुआ था इस जगह के ऊपर। 4 घंटे भाईजान, 4-5 घंटे हमें बांध के बिठाया हुआ था रस्सियों से इस जगह के ऊपर। तो ये देखो ये पट्टियाँ मौजूद हैं, ये देखो ये रस्सियाँ, ये पट्टियाँ बांधी हुई थी हमारे को सारी। ये देखो ये सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे, आंखों में बांधी हुई थी। 12-15 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे को ना पहले अचानक आए चमाट मारा, मैं नकल उतार लिया मेरे यहाँ सही है। रखी, हाँ फिर बोले लाइट बंद करो, फिर यहाँ पे गाड़ी लाया। पहले से लोग यहाँ बने हुए थे, फिर हमें भी बांध दिया। अच्छा, फिर एक प्रॉब्लम चल रही है बल्दिया के टैक्स की। ओके। शायद आपके पास वो सवाल भी हो। 500 रुपये और 300 रुपये का बल्दिया ने टैक्स लगाया है, उससे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है, कतन हमारा कोई वास्ता नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं और लोग शायद हमें वो समझ रहे हैं कि शायद इंतज़ामात के उसमें हम उनसे कोई पैसे ले रहे हैं, जी जी। या कोई भी किसी तरह भी हम उसमें इन्वॉल्व हैं, किसी तरह इन्वॉल्व लेकिन नहीं। सर एक चीज़ तो मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं खुद भी मंडी जाती रहती हूँ, बल्कि आप वो कह लें कि वो कहते हैं ना कुछ शौकीन जो लोग होते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। बड़ा शगफ है मुझे जानवरों के साथ। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम जाते हैं तो गाड़ी अंदर ले जाने के लिए एवज भी टिकट पर जो प्राइसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। एक शायद आम फैमिली वो नहीं अफोर्ड कर सकती। खुद ही आपने शिकवा जवाब शिकवा कर दिया। ये पिछले साल 6500 रुपये का ये पास था। अच्छा, इसका मज़ा भी अलग है कि आप अपनी, क्योंकि मंडी इतनी बड़ी है जो आप पैदल पैरों से नहीं घूम सकते। तो लोग इस जो कारों वाले हैं वो इसको ज़रूर पास को ख़रीदते हैं। अच्छा, एक महीने में 6500 रुपये कोई चीज़ नहीं थे। 200 सवा 200 रुपये भी रोज़ नहीं आए, और आप 20 बार आएँ, रोज़ाना आए जाएँ, और अगर इसी को आप 2 महीने कर लें तो मज़ीद 100 रुपये के करीब आ जाएगा। तो इस साल हमने एक काम ये किया कि हमने उस पास को टोटल 3250 रुपये का कर दिया। अच्छा। हाफ प्राइस कर दिए, ठीक है। इसी तरह मोटरसाइकिल को हमने 3000 वाले पास को 1500 रुपये कर दिया। सही। लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि शायद कोई महंगाई हुई है। कतन कोई महंगाई नहीं है। कुछ टीवी चैनल्स पे ऐसी भी खबर चल रही है कि बाहर चारा इतने 100 रुपए किलो है। हाँ, और क्योंकि ये एक आम तासुर है कि मंडी में चारा जाना बहुत मैं महंगा आपको मिलता आज है। तरदीदों के लिए ही शायद बैठा हूँ। अच्छा। तो ये तासुर आप निकाल दीजिए। सही। हमने बड़ा वाजे हर लेवल पे हर जगह जाके बयान दिया है। आप मेरी कोई वीडियो उठा के देख लीजिए कि भाई अगर आपको मंडी से ये चारा महंगा लग रहा है आप बाहर से ले आइए, ठीक, कोई हर्ज नहीं है। और हम मंडी में बाजार के रेट पे देंगे तो हमारी चीज़ बिकेगी। हम क्यों महंगा देंगे? हम अपना नुकसान क्यों करेंगे? हाँ। हम मंडी के रेट पे हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर कहते रहे हैं हैं। ना, लेकिन वो मंडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब महंगी होती हैं। अब गाय बकरों के रेट्स ही आप देख लें, आसमान से बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं सर जो सिर्फ बस देख के ही वापसी का रास्ता वो तो मैंने अपना आपसे लेते कहा कि मेला है। तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब उस बाजार में आ रहे हैं। तो वो कोई महंगाई नहीं है। जो आम आप हमारे यहाँ से जानवर लेंगे वो बाहर से भी आपको इतने का मिलेगा। लेकिन वो जो जैसे डकैती वाली बात है, तो मैं उस पर एक बात और डाल दूं कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस टाइप की मंडियों में अवाम उन्नास और हमारे शहरी या हमारे घूमने वाले कतन ना जाएं, वो उस जगह जाएं जहां वो सिक्योर। अच्छा सर, मेरा एक भी सवाल है। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें मैंने एक दुम्बा देखा, शायद आपने भी देखी होगी। आई डोंट नो वो इस साल की है या वो पुरानी है। अब कोई भी जानवर ख़रीदता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि क्योंकि अल्लाह की राह में कुर्बानी होनी है तो उस जानवर में कोई नुक्स या कोई नकाइस ना हो। लेकिन उस दुम्बे के जो बाल थे वो मंडी में ही हुआ ये वाक़या ना। नहीं, हमारी मंडी का नहीं है। आई डोंट नो कौन सी मंडी है, लेकिन उस दुम्बे के जो बाल थे वो भी सही नहीं थे और नहीं, वो हाथों में आ रहे थे। काट के उसमें रेत जी भरी जी हुई जी। है। तो इस किस्म के फ्रॉड से बचने के लिए आप लोग कैसे इंतजाम मेरा मफहूम ही बात का ये है कि ना जाएं ऐसी मंडियों में। हमारी मंडी में आएंगे तो अगर आपके जानवर में कोई नुक्स है,
कोई मसाइल हैं तो हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। हम जब एंट्री होती है हम उस वक्त भी सबसे पहले फ्री चेक करते हैं, फ्री में दवाइयाँ देते हैं। हम एक टीम है डॉक्टरों की जो गाड़ियों में उतर के जानवरों को चेक कर रही है। डॉक्टर्स, कोई कंपाउंडर नहीं या कोई ऐसा स्टाफ नहीं, वो खुद उनकी एक टीम है। और हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि इस वक्त जो सीज़न है, ऐसे जब जानवर एक जगह जमा होते हैं तो डेफिनेट बीमारियां वो होती हैं। एक मुंह खोर की बीमारी बड़ी आम सी होती है जो आ जाती है और 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारे जानवर वैक्सीनेटेड भी हैं। जी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है ना तो वो आप हम बैठे हैं ना वहाँ, और किसी मंडी में कोई नहीं बैठा हुआ है, अच्छा। हम बैठे हैं। सही। और लेकिन सर अभी जैसे हम बात कर रहे थे प्राइसिंग से मुतालिक भी कि मंडी में चारा ज़रा महंगा होता है, इस बात का इतराफ़ तो जो व्यापारी हैं सर, मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस देखी हैं, बहुत से लोग जाते हैं, आपको पता है कि वो अपना कंटेंट भी बनाते हैं, तो उसमें व्यापारी ख़ुद कह रहे हैं कि भाई मंडी में तो हमें चारा महंगा मिलता है और पानी के ज़रा बड़े मसाइल होते हैं, जानवर इतना पानी पी जाते हैं, तो इनकी देखभाल पे ही हमारे इतने पैसे लग जाते हैं, और मंडी आके तो हमें जो टैक्सेस होते हैं उनका एक बड़ा बोझ हम पे डाल दिया जाता है। तो सर इसमें कितनी सदाकत है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम 4,500 रुपये ले रहे हैं एक जानवर के जी। और अभी आपने कहा कि पानी महंगा है, उसमें 30 लीटर पानी रोज़ाना उसी महंगे पानी में से उसको फ्री दिया जा रहा है। अच्छा। डेली 30 लीटर पानी फ्री दिया जा रहा है, और उसको एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि कारोबार है जहाँ अब आप पिछली जुम्मे को हमने कोई 16,000 जानवर बिका है हमारा, और इसी तरह तरतीब से 22,000, फिर 25,000, जो रात कल गुजरी है उसमें 25,000 जानवर बिका है। हमने, आप शायद आपकी नज़र उस पर भी पड़ी हो, हमने गेट पास बनाए। सही। ठीक है ना, कि हमारी मंडी से कोई जानवर चोरी ना हो सके। जब गेट पास उस ऑनर को दिया गया है, वो 10 के जानवर बेचेगा तो 10 गेट पास आपको देगा। अच्छा। और वो गेट पास दिखा के वो बाहर जाएगा। तो ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं कि, और बात महंगाई पर हो रही है, तो आप मुझे बताइए, मैंने पहले कहा कि मैं अगर चारे का कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मैं क्या गवर्नमेंट को पैसे देने के बाद भी चारा महंगा बेचूं ताकि आप मुझसे ना खरीदें? ऐसा नहीं है सर। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बंदा जी रोजी रोटी कमाने के लिए बैठा है। सही है, बिल्कुल सही है, और वो तभी तो आया है रोजी रोटी कमाने, तो वो कभी महंगा नहीं बेचेगा। तो रेट्स को कंट्रोल करने के लिए जी क्या आप लोग किसी बिल्कुल, मैकेनिज्म पे हमारी काम कर रहे हैं? जी फाइन कर रहे हैं, और रेट्स हमारे इतने, हम एक चाय की प्याली पे भी हमारा कंट्रोल है। तमाम होटल्स पर, पानी पर, हर जगह अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर फ़ौरन फ़ाइन किया जाता है और उसको पकड़ा जाता है। सही। और आपने कहा कि इंतज़ामात इस वक्त बहुत अच्छे किए हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जुबली, गोल्डन जुबली है गालिबन, सिल्वर जुबली है माशाल्लाह गालिबन। तो जो लोगों के लिए सर कोई मेडिकल कैंप वगैरह लगाया गया है? बिल्कुल, जो लोग नॉर्मली आते हैं, क्योंकि सारा दिन हमारे ख्वार होना पास पड़ता है, फायर उसके बाद जाके ब्रिगेड, जानवर मिलता है। एम्बुलेंसेस, मेडिकल की सहूलत, जानवरों के मेडिकल की सहूलत, बाज़ार है सहूलतों का। अच्छा। आप कितनी गिनवाएंगी? और जो है ना, आप ये देखिए कि इस वक्त DIG जो हमारे हैं, इरफान बिलोच साहब, जी। इतना उनका SSP साहब का, और जो पूरे SHOs, DSPs, पूरे पैरामीटर्स में पुलिस ही पुलिस है। तो जो मैं आपको दावत दे रहा हूँ कि इस किस्म की वारदातों से बचें और हमारी मंडी को में आएँ और एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ। अच्छा। अकेले तो छोड़िए, फैमिली के साथ आप आइए। सर, तो एक आम शख्स अगर मंडी जाए तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल आएँ, क्या मशवरा चाहती हैं वो बताइए, क्या ख़रीदने में चाहती हैं? खरीदने के एतबार से। देखिए, हमने इस दफ़ा मंडी को बड़ा बेहतरीन डिज़ाइन किया। जैसे ही आप मंडी में नॉर्दर्न बाईपास से पार्किंग के गेट 1 से अंदर दाखिल होंगी तो लेफ्ट हैंड एंड आल्सो टेल अस समथिंग अबाउट द सफायर ब्लॉक। जी, वो इंक्लूड करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इंटर होंगी तो पहला सफ़ायर ब्लॉक है, उसके पीछे गोल्डन और इस तरह सारे ब्लॉक्स हैं। ये सब VIPs हैं, और इसी की बाउंड्री पे VVIP है। ठीक है ना, वो आपने शायद उसको भी विजिट किया होगा जी। और फिर आप आती हैं तो हमारा इंतज़ामिया चौक है, एडमिन चौक है। उसके बाद फिर इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें तो लतीफ़ ग्रीन के नाम से हमने एक जर्नल ब्लॉक बनाया था।
और ये पूरा हाथ में सिर्फ एक जनरल ब्लॉक है और बाकी सब जो जनरल ब्लॉक है हम राइट हैंड पे ले आए हैं अपने। तो इतनी तरतीब है कि आपको अगर वीआईपी में जाना है तो आपको लेफ़्ट हैंड मिल जाएगा और अगर जर्नल भी एक वहाँ पर हमने रखा है। और इसी के साथ राइट हैंड पे बकरे, कार पार्किंग से उतरते ही थोड़ा सा आगे बकरे जो पहले बहुत दूर हुआ करते थे उसको हम बहुत करीब ले आए और उसी में हमने जर्नल ब्लॉक बनाया है जहाँ आपको वो जो मशवरा आपने कहा जी जी। तो वो वहाँ पर आपको हर कीमत का हाँ। अच्छे से अच्छा भी और सस्ते से सस्ता भी जानवर। सस्ता कितना सस्ता? क्योंकि हमने तो यही सुना है कि भाई 1.5-2 से कम की तो बात बिल्कुल भी नहीं होती। तो 1.5-2 सस्ता ही है आजकल। 1.5-2 से शुरू हो रही है। असल बात यह गोश्त का वजन देखना है आपने। हम बाजार से जो गोश्त लेने जा रहे हैं वो क्या भाव मिल रहा है, अगर वो उसके पैसे भी ना मिले तो सस्ता नहीं हुआ। सही। तो लोग इसको जो कुर्बानी का माल है जिसने शौक से पाला जाता है जी जी वो कटने वाले माल से महंगा होता है। जी। तो उसको गोश्त के पैसों में आपको जानवर नहीं मिलेगा लेकिन गोश्त से बेहतर पैसों में आपको कुर्बानी का जानवर मिलेगा हमारी अच्छा, मंडी जितना से। आप लोगों से कॉर्पोरेट किया गवर्नमेंट में, उस ताउन के साथ, उस कॉर्पोरेशन के साथ आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है। मुर्तज़ा वहाब साहब का जी। शुक्रिया, पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया, सिंध गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे हर जगह पे मदद की और आज भी कर रहे हैं। सही। सर, तो कितने स्टॉल्स और कितने एनक्लोजर्स रजिस्टर हुए हैं इस बार, ताकि ज़रा सिक्योरिटी को, सर्वेलेंस को भी ज़रा अच्छा देखिए रखा इस जा वक्त सके? हमारे तकरीबन 1200 एकड़ पे ये मंडी लगी हुई है ओके। और मज़ीद बढ़ती जा रही है। अच्छा, हमने मंडी में अभी इतना जानवर नहीं है और जितनी फैलाई है मंडी, उसकी वजह ये है कि लोगों को हमने सोकेड़ा नहीं, तंग नहीं किया। जो जितनी जगह मांग रहा है उसको उतनी जगह दी है, खुश रखा है उसको। उससे एक तो व्यापारी खुश है, आने वाले लोगों को चलने फिरने की, जानवरों के दरमियान में आसानी है। तो अभी ख़रीदारी का वक्त है। इस वक्त लोगों को चाहिए कि जानवर ख़रीदें, वरना आगे जाके जानवर मिलना मुश्किल सही। होगा। वो हम कहते हैं कि फिर मुर्गी की कुर्बानी देखनी पड़ेगी। तो वो हम आने उस वाले तरफ वक्त में तो यही लगता है। या अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो लोग ज़ाहिर ख़रीदारी के लिए आते हैं, बहुत से लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए भी आते हैं, तो उनके लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए किसी किस्म के कोई पैम्फलेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? जी जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ मुस्तकिल गाड़ियों से ऐलानात, माइक से और वो साउंड सिस्टम, हर तरह की सब चीज़ें और साइन बोर्ड्स हर चीज़ के लगे हुए, जी। हर चीज़ के, हर ब्लॉक का, मंडी का नक्शा, ये वो हर चीज़ लगी हुई। सही। और एक जनरल मेरा क्वेश्चन है, ज़ाहिर है कि बहुत से लोग रिलेट भी करेंगे इस सवाल से, वो ये है कि इस बार कीमतों में क्या वाकई ज़्यादा फ़र्क है, या फिर ये जो लोग जाते हैं कंटेंट बनाते हैं ज़्यादा बढ़ा के बता रहे होते हैं? देखिए जी, मैं तो कहूँगा कि ज़रूर फ़र्क होगा। हर चीज़ में फ़र्क आता है एक साल के बाद, तो इसमें भी आया होगा। सही। और बाकी लोगों ने माशाल्लाह उसको मल्टीप्लाई करके भी लोग बताते हैं, हाँ। लेकिन फ़र्क तो ज़रूर आया होगा। सही। अच्छा, एक आम तासुर ये होता है कि अभी जी मंडी बहुत महंगी है, मंडी बहुत चढ़ी हुई है, लेकिन जब ईद के दिन करीब आएंगे तो वो कहते हैं कि मंडी नीचे आ गिर जाती है, नीचे आ जाती है। तो ये वाकई नीचे आती है या सिर्फ ये आपकी बस ख्याली, देखिए, आपका एक ये रुझान होता है? हमने और आपने पढ़ा होगा रसद और तलब। जी। तो ये रसद और तलब का मामला है। जैसे ही माल शॉर्ट होने लगेगा, जानवर शॉर्ट होगा, कीमतें ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर पंजाब में शॉर्ट होगा माल, जी। जानवर नहीं होगा, तो यहाँ की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। सही। तो ये इस तरह है, कुछ चांद से या ईद के दिन करीब आने से इस बात का ताल्लुक नहीं है। सही। अगर आज हम लोग अपने कराची वाले ख़रीदारी शुरू जी, जी। करेंगे तो बहुत सी चीज़ें इस वक्त सामने आना शुरू हो जाएंगी। और जिस तरह ख़रीदारी हो रही है, मैं समझता हूँ ये मंडी चांद के 2-4 दिन के बाद खाली होना शुरू हो जाएगी। अब आपने जिक्र किया जैसे मंडी खाली हो जाएगी तो जानवर ज़ाहिर है जो बच जाते हैं, उनका क्या होता है? और दूसरी चीज़ ये कि फिर ओवरऑल जो सफाई सुथराई होती है उसके लिए आप लोग क्या इंतजाम करते हैं? देखिए, सफाई सुथराई जब मंडी ख़त्म होगी तो उसकी लाजिम हमने सोसाइटीज़ से ये रेंट पे लैंड ली हुई है, तो उनको उसी तरह में करके वापस करेंगे जिस हालत में उनसे लिए। अगर कोई दीवार टूटी है या उनका कोई नुकसान हुआ है तो वो हम पूरा करके फिर उनसे उनकी पेमेंट कर तब आते हैं मंडी से, सफाइयाँ करके तमाम किस्म की।
और सर मैं जानना चाहूँगी आपसे कि सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा जो जानवर है अभी मंडी में, इसकी प्राइसिंग क्या है? देखिए अभी जो बड़े जानवर की बात करें तो वो आपकी बात सही है कि 1.25 लाख और 1.5 लाख से सस्ता इस वक्त जानवर मुश्किल है, ठीक है। और महंगाई की तो माशाल्लाह आप बात ही ना करें, जितना गुड़ डालें उतना मीठा है, शौकीनों का शहर है। तमाम त्यौहार हैं ही कराची के लिए, रमज़ान से लेके मुहर्रम से लेके जो चीज़ की आप बात करें, बकरीद जैसा मंडी कई लोग देखने आते हैं। जो लोग बाहर चले गए पाकिस्तान से वो सिर्फ मंडी देखने आते हैं, बल्कि हमारे एक बकरे वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और बकरे यहाँ पालते हैं और पूरे साल बाद अब इस वक्त वो आए हैं और अपना माल बेच रहे हैं यहाँ कराची में हमारी मंडी में। और बस मेरा आपसे सर जाते जाते आखिरी सवाल है ये कि कौन से प्रोविंस से आपको लगता है या कौन सी ब्रीड है जानवरों की, ख़ासकर बड़े जानवरों की, जिसको लोग ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होते हैं? देखिए हमारे यहाँ चलती है जो हमारे यहाँ देसी जानवर है, साहिवाल नस्ल है, तो लोग साहिवाल, उसके बाद उससे कई नस्लें बन गई, बहुत से नाम आ गए जिनका बड़ी तवील लिस्ट है, लंबा जिक्र है, लेकिन मुख्तसर बात यह कि लोग साहिवाल का देसी जानवर को लोग पसंद करते हैं। और इसी तरह अगर आप बकरे में ले लें तो बकरा पूरे पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा गोश्त माना जाता है वो सिंध के बकरे का है। सही। और बाकी बड़े जानवर पंजाब से आते हैं। और सर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे थ्रू इस प्लेटफॉर्म के कि गवर्नमेंट को या उन तमाम लोगों को जो सारे मामलात ही देखते हैं कि इंतज़ामात में आप समझते हो कोई कमी बेशी रह गई है? कोई कमी बेशी नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से पहले भी तमाम इदारों का शुक्रिया अदा कर चुका हूँ और नाम ले चुका हूँ कि एम्बुलेंसेस और ये सब चीज़ें सरकारी हैं जो हमें मिली हुई हैं। उस पर हम अपने मेयर का, सिंध गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी पब्लिक को कहते हैं कि वो ज़रूर हमारे बाज़ार का रुख करें, आएँ और इस फेस्टिवल को और जो है इस बकरीद को ज़रूर जल्दी से जल्दी अपने जानवर ख़रीदें और उन लोगों से अंजाम दें। जी हाँ, फरीज़ा सुन्नत इब्राहिमी है जी, इंशाल्लाह हर मुस्लिम की अदा होगी जिसकी नीयत है जी, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सस्ता महंगा तो बहुत दूर है, सुन्नत इब्राहिमी सबकी अदा होगी। दूसरा मैं आपके तवज्जुह से कहूँगा कि इस तरह की जो ये वीडियो बनाने वाले लोग हैं उसका नुकसान हुआ है, उसने सफ़ा कहा कि सरजानी में हुआ है, लेकिन लोग रिलेट करना चाहते हैं। वाले सर इनसे मुतालिक ये भी कहा जाता है कि जब इनके हाथों में कैमरे को देखा जाता है, जब व्यापारी कैमरा देखते हैं तो रेट वैसे ही बढ़ा देते हैं। जी हाँ, और वो अपने बिल्कुल, और फिर वो कैमरे पे आने का शौक़ जो है ना वो ज़रा मल्टीप्लाई होके सामने आता है। अच्छा। तो लोग इसमें की बातें कर जाते हैं कि जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। जैसे एक वीडियो चल रही है कि 1200 रुपये है और ये इतने 100 रुपये है, तो शायद मैं आपके प्रोग्राम के बाद आपने कॉन्ट्रैक्टर को कहूँगा कि वो शायद रेट लिस्ट भी लगा दे कि ये बातें भी ख़त्म हो जाएं कि भाई महंगा है। चलें, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसके साथ ही ये पॉडकास्ट आज ख़त्म होती है और मेरा एक मैसेज बस ये है कि कोई भी वीडियो आप देखें, कोई भी ख़बर आप देखें, थोड़ी उसकी तस्दीक कर लिया करें, थोड़ा उसके मुतालिक पढ़ लिया करें, क्योंकि ख़बर कहीं और की होती है, तस्वीर कहीं और की होती हैं, उसे रंग कहीं और का दे दिया जाता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ मौजूद थे शाहब अली ख़ान साहब, एडमिनिस्ट्रेटर मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनज़ीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनज़ीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी।
मंजी ठोक दी। घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।